प्रणम परमात्मानं निजानंदं च सद्गुरुं योगिलं प्राणनाथं च यथा पूर्व प्रकाशते बंदो सद्गुरु चरण को करु धनी प्रेम प्रणाम अशुभ हरण मंगल करणे धनी देव चंद्र जी नाम। मेरी भवबाधा हरो राधा नागर श्याम तुम्हारी कृपा कटाक्ष से सुलभ हो तु निज धाम। परम ब्रह्मं परम धाम परम ज्योति सनातनम निर्लिप्तं साक्षरूपं च नमामि सर्वकारणं। नमः श्री कृष्णाय शुद्धाय ब्रह्मणे परमात्मने योगेश्वराय योगाय त्वामयं शरणं गतः। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय राधा रमण हरि बोल। जय 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 जय राधा रमण हरि बोल। मन तेरा बोले राधे कृष्णा तन तेरा बोले राधे कृष्णा। मन तेरा बोले राधे कृष्णा तन तेरा बोले राधे कृष्णा। मन तेरा बोले राधे कृष्णा तन तेरा बोले राधे कृष्णा। मन तेरा बोले राधे कृष्णा तन तेरा बोले राधे कृष्णा। तेरा बोले राधे कृष्णा तेरा बोले राधे। मन तेरा बोले राधे कृष्णा तन तेरा बोले राधे। मन तेरा बोले राधे कृष्णा तन तेरा बोले राधे। जय जय राधा ओ जय जय राधा। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल।
जिभ्या बोले राधे कृष्णा मुख से निकले राधे कृष्णा जिभ्या बोले राधे कृष्णा मुख से निकले राधे कृष्णा जिभ्या बोले राधे कृष्णा मुख से निकले राधे कृष्णा जिभ्या बोले राधे कृष्णा निकले राधे कृष्णा मुख से निकले राधे मुख से निकले राधे कृष्णा जिभ्या बोले राधे मुख से निकले राधे कृष्णा जिभ्या बोले राधे जय जय राधा हो जय जय राधा जय जय रमणी हरि बोल जय जय राधा 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 रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा हो जय जय राधा जय जय राधा रमणी हरि बोल जय जय राधा रमणी हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल हो जय जय राधा रमणी हरि बोल जय जय राधा रमणी हरि सधर्म प्राण सुंदर साची श्रीपाद पद्मावती पुरी धाम विराजमान साक्षात अक्षरातीत धाम धनी निष्कलंक विजयानुमुद्दावतार महामती प्राणनाथ जी के चरणों तले बैठे स्वामी लालदास जी महाराज भी तक चर्चा करते हुए सभी सुंदर साथ को श्रवण करा रहे हैं और श्री कृष्ण प्रणामी धर्म निजानंद संप्रदाय के अंतर्गत श्रीपाद पद्मावतीपुरी धाम, श्रीपाद मामंगलपुरी धाम, श्रीपाद नौतनपुरी धाम के परम पूज्य अनंत विभूषित आचार्य संत गुरुजन जगत गुरु धर्म गुरु सभी सुंदर साथ के स्वरूप में कोटानुकोट धन्यवाद प्रणाम के साथ बीता की कथा सुनो चेतनाई बीता की कथा सुनो चेतनाई सहजाई परम धाम पद पाई बीता की कथा सुनो चेतनाई सहजाई परम धाम पद पाई जागृति बुद्धि ज्ञान उपदेशा जागृति बुद्धि ज्ञान उपदेशा अक्षरातीत जाम संदेशा अक्षरातीत जाम संदेशा अब कहो पैर आठवां श्री राज पौड़े पलंग पर बानी धाम धनी की गरजते सबे ऊपर साधारण प्राण सुंदर साथ जी अब 8वें पैर की रात्रि के 3 बजे से 6 बजे प्रातः तक का वृतांत कहता हूं। इस समय अक्षरातीत स्वरूप धाम धनी महामती श्री प्राणनाथ जी पलंग पर लेटे हुए
धामधनी की यह तारतम वाणी ब्रह्म ज्ञान और ब्रह्मानंद का घोष करने वाली सर्वोपर वाणी है। बारी वाले गावते फिरती चौकी पर, जिनकी आए सो गावई रसना मीठी करे। धामधनी की सेवा करने के लिए जिनकी बारी है वो ब्रह्ममुनि सुंदर साथ की टोली आ जाती है। जिस समय मंडली का अवसर होता है वही सुंदर स्वर लहरों में अपनी वाणी गायन करते हैं। धामधनी की करे 14 तब को है आते, पहचान भाई ना काऊ को रुए पिए हाथी जो जाते। धामधनी की वाणी की महिमा अपार है। वह 14 लोकों के नश्वर ब्रह्मांड के जीवों को अखंड करने वाली है। किसी को भी इस वाणी की सामर्थ्य का अनुभव नहीं हो पाया। केवल ब्रह्ममुनि सुंदर साथी इस अमृत रस का पान कर अखंड सुख प्राप्त कर सके। आज लो ब्रह्मांड में कबहू काऊ सुनी ना काने, कई हुए कई हो वही पर काऊ न हो पहचाने। आज तक 14 लोक के ब्रह्मांड में किसी ने भी इस वाणी को नहीं सुना। कई ब्रह्मांड हो चुके हैं और कई होंगे, किंतु किसी को भी ब्रह्मवाणी के मर्म की पहचान नहीं हो पाई। ये सुनने की ताकत तेरे को ना हो, और नाम किनके लेऊं इनके उपरांत सोए। इस वाणी को तेज सहन करने के लिए सामर्थ्य संसार की स्वामी त्रिदेवों में भी नहीं, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश में भी नहीं है। इनका नाम लेने के साथ उनका उदाहरण देना शेष रहता है। जब ब्रह्मा विष्णु महेश ही इस वाणी के तेज को सहन नहीं कर सकते तो साधारण कैसे कर सकते हैं। सोरस सागर लेखे रेलते कोई न धरते काने, एक सइयों की रूपी बते और काऊ ना पहचाने। उसी अखंड आनंदमयी वाणी का सागर बंगला जी मंदिर में हिलोरे लेने लगता है। साधारण जीव इस ओर ध्यान नहीं देते हैं। ब्रह्ममुनियों की आत्मा इस रस को पीती है, किसी और को इसकी पहचान नहीं हो पाती। कैसी जिक्र होते हैं किन ठोर पहुंचते, क्या नपा होते हैं ये पहुंचावे किते। बंगला जी मंदिर में कैसी चर्चा होती है। ब्रह्मवाणी आत्मा को कहां तक पहुंचाने की सामर्थ्य है रखती। इस वाणी को ग्रहण करने से क्या लाभ नफा है, और यह तारतम वाणी कहाँ पहुँचती है। ये मेहर जिन करी ये हुए किन ऊपर, किन बरकतें आई थे कोई पावे ना पटंतरे। इस अखंड वाणी को संसार में लाने की कृपा मेहर किसने की। किनके कारण यह कृपा हुई कि सामर्थ्यवान स्वामी के प्रताप से संसार में इन तारतम वाणी का अवतरण हुआ है। तारतम वाणी की बराबरी करने में कोई भी वाणी आज तक समर्थ नहीं है। जो पावे न ये पटंतरे ताकि पलक ना प्रथा जाए, सोयने रस में झीलते ताको और कछु ना स्वाए। इस वाणी की बराबरी कोई भी वाणी नहीं कर पाया। जिसको इस वाणी की महिमा और अवतरण की इन रहस्यों का ज्ञान हो जाता है मेरे प्यारे सुंदर साथ जी, उसका एक क्षण भी वाणी श्रवण करने किए बिना एक पल भी समय वृथा नहीं जाता है।
वह ज्ञानी ब्रह्मवाणी के पठन पाठन मनन द्वारा ब्रह्मानंद के सागर में स्नान करता रहता है और उसे फिर कुछ भी प्रिय नहीं लगता है। ये बैठते ढंग आए के धरे सुनने का कान, होत पहचान रू की बढ़त जात ईमान। ऐसे ब्रह्म मुनि मोमिन कथाकार के समीप बैठकर ध्यान से वाणी सुनते हैं। दिनों दिन उनकी वाणी का माध्यम से इतनी अपनी आत्मा की पहचान होने लगती है और परमात्मा के अस्तित्व के एवं सत्ता के प्रति उनके मन में दृढ़ विश्वास हो जाता है। ये वाणी धन धाम की ले बैठा अवत निज धाम, श्रवण सुख उपजे पूरे मनोरथे काम। यह तारतम वाणी परम धाम की वाणी है और आत्मा को अपने परम धाम में जाकर बिठा देती है, जागृत कर देती है। इस वाणी को सुनने से अखंड आनंद की अनुभूति होती है और इससे सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। इन वाणी से होते हैं नजर बड़े भी चुपका, ये रसना श्यामी जी की पिलावत रसे रब का। इस वाणी के प्रताप से संसार में हुए रहते हुए भी द्रव्य दृष्टि द्वारा ध्यान परम धाम में पहुंचने लगता है और श्री श्यामा जी अपनी जिह्वा से आत्माओं को ब्रह्मानंद रस का पान कराती हैं। जो धाम अंदर की बिहार की मजबूरे, सो अचर को सुध नहीं जो अंदर का जहूरे। परम धाम की रंग महल के अंदर ब्रह्मा अक्षराती परब्रह्म परमात्मा और ब्रह्म सृष्टि के ब्रह्मानंद की रहस्यमयी बातों को कोई नहीं जानता। यहाँ तक कि स्वयं अक्षर ब्रह्म भी को स्वयं रंग महल के अंतरंग लीला बिहार आनंद का कोई ज्ञान नहीं था। सो अक्षर को सुध नहीं, सो तुर्गुन पास क्यों होए, सो सब इन बानी से अपने नजर पहुंची सोए। इस लीला की शुद्ध अक्षर ब्रह्म को नहीं है। उसके जानकार त्रिगुण के प्रतीक ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेव कैसे हो सकते हैं। जिन्हें अक्षर ब्रह्म से असंख्यों ब्रह्मांड बनते हैं, जिन्हें अक्षर ब्रह्म की निमित्त मात्र समय में, पलक गिरने मात्र समय में मूल प्रकृति ईश्वर महाविष्णु सदाशिव महाकाल प्रकट होते हैं। वो अक्षर को भी रंग महल परम धाम की लीला अंदर कैसी होती है धाम धनियों ब्रह्मात्माओं के साथ उसको पता नहीं है। तो ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेव को इस वाणी का पता कैसे हो सकता, क्योंकि ये सभी स्वप्न की जाती है, स्वप्न में रचना हुई है इनकी। नजर नाबूद जीव की जो सपने में रल जाए, नींद उड़े उड़ते सुध नारे बेताए। नशा संसार में जीवों की दृष्टि स्वप्नवत परम धाम में मिल जाती है और नींद टूटने पर स्वप्न की सारी बातें विस्मृत हो जाती हैं, इसलिए उसे कुछ भी याद नहीं रह जाता है। तिन नाबूद की नजरे बीच अखंड पहुंची, अक्षर ठोर स्वरूप को इन वाणी से देखे। तारतम वाणी के प्रताप से नासवान नश्वर जीवों की दृष्टि भी अखंड परम धाम में पहुंचती है और उन्हें इसी वाणी के द्वारा अक्षर धाम और अक्षर ब्रह्म के दर्शन होने लगते हैं। जहाँ जबराइल राह चल सके ना आगे,
इन बानी की बरकतें जमुना सात घाट पहुँचे। अक्षर ब्रह्म की नूरी फरिश्ता जिब्राइल जमुना नदी को पार करके परमधाम नहीं जा सका। इस बाणी के माध्यम से 7 का ध्यान जमुना नदी को पार करके 7 घाट तक पहुंच जाता है। आगे रसूल तख्त पर जो रब रब के बैठे, जोए उलंग आगे चले, देखा धाम ठौर जेठे। रसूल मोहम्मद साहब इश्क और ईमान के सिंहासन पर बैठकर जमुना जी के को पार करके आगे पहुंच सके। वहाँ उन्होंने महिमावान जेठे महल के दर्शन किए। इन जुमा के स्वर सुनते सब ठौर आवे नजर, रूह आत्मा पहुँचते ताय हो जाते फजर। तारतम बाड़ी को सुनते ही परमधाम के 25 भक्तों के दर्शन होने लगते हैं प्यारे सुंदर साथ जी। और आत्मा अपने परमधाम में पहुंचकर अपने परात्म स्वरूप में जाग जाती है। उस समय अज्ञान की रात्रि का ज्ञान, ये अज्ञान मिट जाता है और ज्ञान का भोर यानी सवेरा हो जाता है। इन वाणी के सुनते आप होते हयाते, देखे माया मैंने ठौर बका के जाते। ब्रह्मवाणी को सुन लेने से आत्मा संसार में बैठी हुई जीवन मुक्त हो जाती है सुंदर साथ जी। इसलिए वे माया में रहते हुए अखंड परमधाम में ब्रह्म और परमात्माओं के दर्शन करने लगती है। इन वाणी के सुनते खुलत विश्व के द्वारे, आए देखे और देखा वहीं पहुँचे नूर द्वार पारे। इन तारतम वाणी को सुन लेने से मुक्ति धाम के द्वार खुल जाते हैं और इस वाणी के द्वारा आत्माएं स्वयं अक्षर से परे अक्षरातीत धाम के दर्शन पाती हैं और दूसरों को भी दर्शन कराती हैं। इसलिए मेरे सुंदर साथ जी, आप सब लोगों से प्रार्थना है कि सभी सुंदर साथ जी जो सच्चे कृष्ण प्रणामी हैं, प्रणामी निदान संप्रदाय में हैं, घर घर वाणी होना चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति को वाणी की नित्य प्रति श्रवण और मनन पठन पाठन करना चाहिए और उसके अनुसार रहनी करनी चाहिए। इन वाणी की बरकतें कछु न रह सके, रूए राजी रे हमेशा जाए बैठे कदमों आके। इस तारतम वाणी की कृपा से परमात्मा उनके धाम के प्रति कोई संदेह नहीं रहता है। संसार में रहते हुए ऐसी आत्मा सदैव आनंद में रहती हैं। वे अपने आप को सदैव परब्रह्म श्री राज के चरणों में बैठी हुई अनुभव करती हैं। इन वाणी की बरकतें भया जागृते स्वपने, पहचान खाऊ ना हुई पहले पास आए संयने। ये तारतम रूपी पाणी साक्षात हमदनी के स्वरूप कोई कविता नहीं है। ये किम कर जानो धनी जी लाए धाम से बचन। इन वाणी के प्रभाव से स्वप्न व संसार जागृत अखंड अवस्था को प्राप्त हुआ है। दिव्य वाणी की पहचान इससे पहले किसी को नहीं हो पाई। सर्वप्रथम इस ज्ञान के अधिकारी ब्रह्मश्रेष्ठ की सुरता स्वरूप सुंदर साथ ही हैं। तहाँ से ये संसार में पुसरी 14 तब को बढ़ते बढ़ते बढ़ चली, जाए त्रिगुण पहुंची आगे। ब्रह्मात्माओं के पास आकर इनके द्वारा ब्रह्मवाणी संपूर्ण संसार में फैल चुकी है। 14 लोग ब्रह्मांड में फैलते फैलते त्रिगुण की सृष्टि के संसार लोगों तक ये परमधाम की पहचान हो गई। इन वाणी की बरकतें नूंद उड़ी नूर जला ले, ये याद करो सपन को होए के दिले खुशाले। अच्छा ब्रह्म की नींद के संसार का खेल देखने लगे थे।
इस वाणी के प्रताप से पुनः जागृत हो गए और उन्होंने सभी ने ब्रह्मात्मा ने प्रसन्नचित्त होकर स्वप्न व संसार का जागृत अवस्था में स्मरण किया। याद करें वाणी को तब उठे आटो भेजते, इन वाणी की बरकतें धाम अंदर पाई किसते। तारतम ज्ञान के प्रकाश का स्मरण करने से अक्सर ब्रह्म के मन में 8 प्रकार के मोक्ष धाम खड़े हो गए और इस वाणी की कृपा से उन्हें परम धाम के रंग महल के अंतरंग लीला की थोड़ी सी अनुभूति हुई। किनको? अक्षर ब्रह्म को। इन वाणी की रोशनी मावे नहीं जिमी आसमान, सुन छोड़ प्रका पहुंचे सो मोमिन सुने काने। इस वाणी का तेज पृथ्वी से लेकर आकाश तक नहीं समा सका। इतना ही नहीं मेरे सुंदर साथ जी, इस ज्ञान के द्वारा ब्रह्म आत्माओं का ध्यान शून्य निरंजन निराकार को छोड़कर इससे भी परे अक्षर अक्षर से भी परे अखंड परम धाम पहुंचा। इस वाणी को वही मोमिन सुंदर साथ ध्यान से सुनते हैं। श्री धाम नव भूमि में इन वाणी के बीच में सो ठोरे अखंड पाए ने पानी में। रंग महल के 9 खंड भूमिकाओं में विस्तृत विवेचन वाणी में है और वह स्थान अखंड है। इस तारतम वाणी के प्रभाव से अखंड परम धाम का अनुभव सुख पाया जा सकता है। हज जो पाग जानवर सो इन्हें पानी बीजे है सब, 7 घाट जो पुले हैं सो सैया देवे अब। सुंदर साथ जी, इस वाणी में हौज कौसर तालाब, यमुना जी, सरता नदी, विभिन्न प्रकार के जानवरों का वर्णन, रंग महल के आगे पूर्व में केला, नींबू, अनार, आम, अमृत, जामुन, नारंगी, बट 7 घाट बगीचे, बाईं ओर खेल तथा दाईं ओर बट के पुल और सब ब्रह्मण्यों के सुंदर सात वाणी के स्वरूप से चितवन द्वारा देखते हैं। मानक मैल पुखराज और अलग कीर्तवाय सो सब वाणी बीच में संयन को पहुंचाए। रंग महल के दक्षिण में मानक पहाड़, उत्तर में पुखराज है और चारों दिशा में बहुत दूर दूर तक 4 कतारें हवेलियां आज विभिन्न प्रकार के स्थल हैं। वे सब सुख पहाड़ी के माध्यम से परम धाम में श्री राज जी ने अपनी आत्माओं तक पहुंचाए। 8 असुर सुख के बीज टापू महल मोहला थे, सो सभी वाणी में पहुंचावत साथ हयाते। 8 सागर अखंड सुख के सागर समान है परम धाम के। अनेकों बार वाणी में बल चुके हैं। नूर, नीर, क्षीर, दध, घृत, मधु, रस और सर्वरस सागर, ये 8 सागर परम धाम के अखंड सुख हैं, जिनके मध्य में बीच बीच में द्वीप हैं, टापू हैं। उन टापुओं में सुंदर महल मोहलाते बनी हैं। इन सबका वर्णन तारतम वाणी के परिक्रमा ग्रंथ में जगह जगह और भी अनेकों जगह वर्णित है। वही वाणी ब्रह्म सृष्टि को अखंड परम धाम पहुंचाती है। हक आदि रुए रहते हैं सो इन पानी में, नित्य विहार करते हैं सो इन वाणी में। हक और परम श्री राज जी, आदि श्यामा जी महारानी रुए ब्रह्मात्मा परम धाम में रहती हैं। ये सब परमात्मा का वर्णन इस तारतम वाणी में है। श्री राज जी ब्रह्मात्माओं के साथ 25 पक्षों में नित्य आनंद लीला विहार करते हैं ब्रह्मात्माओं के साथ। वह भी इस तारतम वाणी में भरा पड़ा है। इसी के द्वारा ये सारा
अखंड ज्ञान ब्रह्म ज्ञान जाना जा सकता है। औलिया लिल्लाह कलाम दोस्त कहे खुदाए, सोइन पानी बीच में रहे हमेशा इब्तिदाए। इन्हीं ब्रह्ममुनि सुंदर साथ को परमात्मा के योगतम उत्तराधिकारी बनाने की शोभा मिली है। यही परमात्मा के दोस्त हैं। कुरान में इन्हें औलिया लिल्लाह उत्तराधिकारी लिल्लाह परमात्मा के दोस्त कहा गया है। ये हमेशा अनादिकाल से ही परम धाम में रहते हैं और ये सब तंबाड़ी में वर्णन है। और सिपत का लोकों पातशाही परवरदिगारे, सोइन वानी बीच में सब संज्ञा जानने हारे। इससे अधिक तातम वाणी की महिमा कहाँ तक कहूँ। ब्रह्म की पातशाही को जानने वाली ब्रह्मात्माएं, ऐसा तारतम वाणी में बिलवत उल्लेख है। इन वाणी की बरकतें शब्द पे हो दुबलाए, सदा शैतान कांपते मैंने बैठ न सके ताये। ये बीतक वाणी में प्रमाण है। स्वामी लालदास जी कहते हैं, मेरे सुंदर साथ जी, जिसके घर में तारतम वाणी होती है, प्रतिदिन वाणी चर्चा होती है, वाणी का पठन पाठन होता है, उसकी रहनी चलते हैं लोग सुंदर साथ, तो उसके प्रभाव से सारी व्याधियां स्वतः नष्ट हो जाती है। और इतना ही दज्जाल ईर्षा द्वेष जिनके अंदर है, जो द्वेष करते निंदा करने वाले लोगों के भी हृदय कांपने लगते हैं। इसलिए प्यारे प्रेमियों, यह वाणी जिसके मन में है वहाँ यह प्रविष्ट नहीं हो सकता। यह जिक्र जुमान सो करते हैं सब मोमिने, श्री राज पुणे सुनते नींद न आवे नैनने। बंगला जी में समझ सुंदर साथ ब्रह्मांगना वाणी की चर्चा करती हैं। मामली प्राणनाथ जी विश्राम करते हुए भी सुनते रहते हैं और उनके नैनों में निद्रा नहीं आती है। कछु आंख मिली के ना मिली, फिर सुनते हैं काने, कोई आगे पीछे अरब कहे मोमिनों को सुहाने। मामली प्राणनाथ जी के नेत्र कुछ झपकी लिए हैं या ना लिए हैं, या पुनः चर्चा सुनने लगते हैं। चर्चा में किसी ने क्रम बदल कर कोई शब्द कह दिया तो वे उसी समय कह देते हैं। ये आगे पीछे क्यों कहा, क्यों गए हर पे भूले, चुप रहे अर्ज करें कहे हमें न आया सूले। आपने अभी भूलकर अमुक शब्द जो क्रम बदलकर आगे पीछे क्यों कह दिया है, आप यह शब्द भूल कैसे गए हो। यह सुनकर सब चुप रहते हैं। विनय करके कहते हैं, हे स्वामी जी, हमें समाधान मूल ध्यान में नहीं आया। यो करते न वहाँ से बाकी रात रह गई चारे, आया समय वृत्ति का गिर उठने का करे विचार। इस प्रकार चर्चा होते हुए 4 घड़ी रात यानी रात्रि के 4:30 बजे व्रत धाम वर्णन का समय हुआ। सभी ब्रह्मणि उठकर विचार करने लगे। स्वरूप मुरलीधर कह के करें साथ को प्रणाम, साथ साथ सब कोई उठे अपनी देह क्रिया के काम। इस समय राज्य के स्वरूप का वर्णन करके मुरलीधर सबको प्रणाम करके उठते हैं और अपनी नित्य क्रिया के लिए सभी साथी उठने लगे हैं। कोई नींद करते हैं, कोई सुनते जाए फिरते, उठे लालदास कहने को होए बैठे जागरते। बगला जी में इस समय कोई सोता है और कोई परमधाम की वृत्ति सुनता है। मंगल आरती के पूर्वी लालदास जी महाराज बाड़ी का वर्णन करने के लिए जाग जाते हैं। पहले मंगल आरती के समय में 7 निष्ठाबंद आवे थे।
आरती सब मिल करके फिर बैठ के सुने फिरते। सुंदर साथ मंगल आरती के समय नियम पूर्वक आते हैं। सब मिल आरती उतार कर फिर परम धाम की पहाड़ी प्रति सुनने के लिए बैठ जाते हैं। शोभत सुने व्रत को बैठे आए के इथे, सावचेत सब दिल दे होए बैठे जागरते। जो साथी लेटे हुए व्रत सुन रहे थे वे भी उठकर समीप ही आकर बैठ गए। सब साथी जागृत होकर के एकाग्र चित्र परम धाम वर्णन सुनने के लिए सावचेत हो बैठ जाते हैं। इत पहले हंसे के घर में व्रत का उठा अंकुर, जयंती गिरोह मिलाए के करते थे मजकूर। यहाँ पद्मावती धाम में वृद्धि कहने का कार्यक्रम अंशुभाई के घर से प्रारंभ हुआ और जयंती दास ने सुंदर साथ को एकत्रित करके परम धाम की चर्चा करना शुरू किया था। यहाँ से थी लाल लई लाल ने ये मेहर का सुभान, फिर एक दिन सबों कई जिनको जेती पहचान। वहीं से व्रत वर्णन का कार्य श्री राज जी की कृपा से लालदास ने अपने जिम्मे ले लिया और फिर सभी ने एक एक दिन जिनको जितना ज्ञान था उसने उतना ही परमधाम की वृत्ति का वर्णन किया। वृंदावन के घर में कोई दिन कहीं व्रत है, सब साथ उठ बैठ के कष्ट जो करते थे। कुछ दिनों तक वृंदावन भाई के घर में ही वृत्ति वर्णन का कार्यक्रम चलता रहा। सब सुंदर साथ उनके यहाँ बैठकर परिश्रम कर वृत्ति वर्णन करते हैं। 11 जो लो रही दिल को बड़ो चादरे, फिर ठंड पड़ते गए कई लाल अंग ठरे। जब तक 11वीं सदी रही तब तक सुंदर साथ के मन में कयामत आत्म जागृत की आशा से वृत्ति सीखने की अत्यधिक जिज्ञासा बनी रही। बाद में धीरे धीरे साथियों का उससे ठंडा पड़ता रहा। लालदास कहते हैं धर्म का कार्य करते करते मन स्थिर ठहरे हो गया। लाल दई मकरंद को फिर लई लाल खाने, ये दिन फिरते कहें श्री राज सुनते कहानी। लालदास ने मकरंद को वृत्ति कार्य यानी परम धाम की वाणी का श्रवण कराने के लिए कार्य सौंपा है। फिर लाल खान ने इस कार्य सेवा को अपने जिम्मे लिया। यही तीनों साथी क्रम से व्रत कहने की सेवा करते हैं और स्वामी जी लेटे लेटे चर्चा श्रवण करते हैं और बहुत खुशहाल होते हैं। सुन धाम ब्रज प्रात है उठ बैठे से ज्या पर कानों सुने विख्याते। प्रातःकाल परमधाम की वृत्ति सुनकर मामदी प्राणनाथ जी बड़े प्रसन्न चित्त होकर के उठ के बैठ जाते हैं और उस समय विशेष पर उठकर फिर जैसे ही बैठते हैं और व्रत की विवेचन पुनः श्रवण करते हैं। पीवत कहवा मंगाए के व्रत सुनत जाते हैं कान, देख में रह सुभान की करावते हैं पहचानी। मामदी प्राणनाथ जी प्रातःकाल कहवा मंगाकर पान करते हैं और बीच बीच में परमधाम की वाणी यानी वृत्ति को भी सुनते जाते हैं। श्री धामधनी प्रत्यक्ष कृपा देकर श्री जी अपने सुंदर साथ की आत्म जागृत की सराहना करते हैं। आवे माऊ जी इन समय निष्ठा लेकर दिले, व्रत कहने वाले डिंग बैठते अंग दावे हिल मिले। माऊ जी भाई प्रतिदिन निष्ठा पूर्वक आते हैं और व्रत कहने वाले के समीप बैठ जाते हैं। परम धाम की वाणी का चर्चा करने वाले सुंदर साथ जी के ये भली प्रकार अंगों को दबाते हैं और सब हिल मिल कर सुंदर साथ के बीच में रहते हैं।
जो कोई व्रत कहे करे सेवा थाए, आवे पिछली रात को यही दिल ले आए। जो कोई व्यक्ति सुंदर साथ यानी विद्वान सुंदर साथ जिनको परम धाम की चर्चा विधिवत आती है वही व्रत कहते हैं, उसी की भली प्रकार सुंदर साथ सेवा करते हैं। सेवा का कार्य लाभ लेने के लिए माऊ जी भाई कुलराज से रहते ही बंगला जी में आ जाते हैं। उनके मन में इसी सेवा के प्रति विशेष प्रेम है। और मोहनदास आवते और मोदी मूल छंदे, निष्ठा ये ना छोड़ई ले दिल में आनंद। मोहनदास मूलचंद मोदी मन में प्रसन्नता पूर्वक वृत्ति सुनने आते हैं। ये दोनों साथी नियम भंग न होने देते हैं। और गोविंदास आवते और इन पीछे सब कोई आवत सुनने स्वरूप को आनंद अंग में होए। गोविंदास और उनके साथी परिवार के अन्य सब लोग भी आ जाते हैं। सभी सुंदर साथ प्रातः कालीन की बेला में श्री राजी ठाकुरानी जी का स्वरूप सुनकर अत्यधिक आनंद मग्न और परम धाम के अपने स्वरूप जागृति का आनंद अनुभूति करते हैं। धाम की गिरद लेके फिर अंदर बैठे थे। चारों लोग उलंघ के पहुंचे, पांचों चौके थे। वृत्ति के अंदर रंग महल के बाहर का चारों तरफ घेर कर दर्शन करके अंदर प्रविष्ट होते हैं। चार चौकोनी हवेलियों को पार कर आगे पांचवी गोल मूल मिलावा की हवेली का वर्णन होता है। कहे 64 थम्ब फिर थे चंद्रमा और दुलीचे, सिंहासन के ऊपर जुगल किशोर बैठे। वहां पर बड़ी चर्चा करते हुए सभी ब्रह्म मुनि मूल मिलावा में जब प्रवेश कर जाते हैं, कहाँ प्रथम भूमि में, तो आप मूल मिलावा में पढ़ेंगे सुरता ये कही राखिए मूल मिलावे माए। श्याम श्यामा जी साथ जी थले भूम बैठे हैं जहां, तो कहे 64 थम फिर थे चंद्रमा और दुलीचे, सिंहासन के ऊपर जुगले किशोर जी बैठे। मूल मिलावा के गोलाकार चबूतरे को घेकर 64 खम्भे हैं। उन थम्मों के ऊपर चंद्रमा चंदोबा तना हुआ है, नीचे गलीचा बिछा हुआ है और उसके ऊपर मध्य में दिव्य सिंहासन है, रतन जड़े थे। उसी सिंहासन पर राजी श्यामा जी महारानी युगल स्वरूप में विराजमान है। सो गिरधवाय घेर के बैठे चबूतरे भरे, सब भूखन बस्तर है वर्णन होत चित दरे। सिंहासन के चारों ओर घेर कर चबूतरे पर ब्रह्मात्मा आसो पास बैठी है। 4 चबूतरा है ना, और श्री राजी श्यामा जी शायद ब्रह्मात्माओं के श्रृंगार बस्ता भूषण का विस्तार पूर्वक वर्णन करते हैं। फिर चारों चौक गिरद सजे बन मोहलाते, लेत लेत दूसरी भूम को फिर तीसरी चढ़ जाते। फिर घेर कर चारों ओर के चारों चौक छज्जे तथा बन के महलों का वर्णन होता है। तत्पश्चात दूसरी भूम यानी दूसरी मंजिल पर भलुबनी के मंदिर और खड़ोकली के कुंड का वर्णन कर तीसरी भूम यानी तीसरी मंजिल पर चढ़ जाती है ब्रह्मात्मा। वृत्ति का वर्णन करते करते चितवनी में चौथी नृत्य की वर्णन होते हैं। बैठी पौड़न 5वीं, फिर छठी सुखपाल की हिंडोले झूलते 7वीं। चौथी भूम में नौरंगबाई के नृत्य का वर्णन करते हुए 5वीं मंजिल में शयन कक्ष की लीला बताते हैं। और इसके उपरांत छठी भूम में सुखपाल विमान रखने की जगह
का शोभा का वर्णन करते हैं। और उसके पश्चात प्यारे जगत प्रेमियों, 7वीं भूमि में हिंडोला पड़े हैं। 7वीं भूमि में हिंडोला पड़े हैं। छठ पड़े हैं 8वीं 9वीं में सिंहासन तहाँ बैठे गिरद देखई बहुत झरकते रूसन। जो सिंहासन है ना, तो सिंहासन आकार के झूले पड़े हुए हैं। और 8वीं मंजिल की विशेषता है क्या कि सिंहासन के आकार के झूले हैं। और 9वीं भूमि में छज्जों में बैठकर चारों ओर दूर दूर तक परम धाम की महिमा ब्रह्म लीला स्थलों का दर्शन करते हैं। यहाँ बैठने के लिए सिंहासन रखे हैं और चारों ओर सुंदर से प्रकाश पूर्ण जो है झिलमिल झिलमिल छवि दिखाई देती है। जब पूरब तरफ देखते तब देखत सातों घाटे और ठोर अक्षर की बार न पार इन ठाटे। 9वीं भूमिका के छज्जों से जब आसोपास देखते हैं तो जब पूरब दिशा की ओर देखते हैं तो सातों घाट जमुना जी के दिखाई देते हैं। और अक्षर ब्रह्म का अक्षरधाम की शोभा भी दिखाई देती है, उसका पार नहीं पाया जा सकता। बट पीपल की चौकी बैठई मानक और पुखराज या बीज धाम तालाबो या खेल सैया संगराज। 9वीं भूमि के दक्षिण दिशा की ओर दृष्टि डालने पर बट पीपल की चौकी, आगे माणिक पहाड़ नजर आता है और उत्तर दिशा में पुखराज पहाड़ और दक्षिण में माणिक पहाड़ के मध्य रंग महल धाम और बहुत कौशल ताल है। ताला मानक बीच में 24 उपारे उछलते 24 गुरजों चादरें कुंड लहरे तालाबे इथे। बहुत कौशल तालाब और मानिक पहाड़ के मध्य में 24 हांस का महल है और यह 24 गुर्जों से 24 धाराएं गिरती हैं जिनका जल नीचे लहराते हुए तालाब से जैसे बड़े कुंडों में गिरता है। और यह सखियों के साथ श्री राजी आनंद अखंड क्रीड़ाएं करते हैं। फिर मानक वर्णन होते हैं गिरद फिरती हवेली दो बीच में दरवाजे एक गिरद चार चौखूनी के। फिर मानिक पहाड़ में घेर कर आई बड़ी बड़ी हवेलियों का वर्णन होता है और गोल और एक चौकोर हवेली के बीच में दरवाजे की शोभा बड़ी दर्शनीय है। फिर गिरद के हिडोले जहाँ बैठे 12,000 नहरें दो बाजू देवरे सैया रमते करें घरारे। बड़े विशाल थम्मों के मेहराबों में लंबे झूले पड़े हुए हैं, हिंडोले जिन्हें कहते हैं। एक एक झूले पर 12,000 सखियां श्री राजी श्यामा जी सहित बैठकर झूलने का आनंद लेते हैं। मानिक पहाड़ को घेरकर महानंद जिसके दोनों तट पर देवरियां बनी हुई हैं, यहाँ सुखदायी स्थलों में आनंद क्रीड़ाएं करके ब्रह्मात्मा सुख प्राप्त करती हैं। सुंदर साथ जी नहरे 4-8 बार फिर आवे हैं बन मोहलाते आगे मैदान देख के खेले चौगान में इथे 4, 8, 12 नहरों की कतारें हैं और फिर बन के महलों का वर्णन किया जाता है। पश्चिम में आगे बड़ा मैदान दिखाई देता है जहाँ ब्रह्मात्मा चौगान में खेलने जाती हैं। फिर अलंग वर्णन करे 4 हार सूल्हे दरबार 8 सागर टापू बीच में खेले परवरे दिगारे। छोटी रांग में हवेलियों की 4 कतारें चारों शोभायमान हैं। अंत में बड़ी रांग के अंतर्गत 8 सागर और 8 हवेलियां हैं।
सागरों के बीच में टापू महल बने हुए हैं। ये सभी श्री राज जी की आनंद क्रीड़ा के स्थल शोभा देते हैं। फिर 9वीं भूमि से जाए पहुंचे 10वीं आकाश, ता तले चौक पांचवा रुए श्यामा जी खास। 9वीं भूमि से परे तब 10वीं भूमि 10वीं मंजिल में जब पहुंचते हैं तो 10वीं भूमि जो है वो चांदनी जैसी है। चांदनी नीचे प्रथम भूमि के 5वें चौक मूल मिलावा में जा पहुंचे। यहाँ श्री राज श्यामा जी परमात्मा सहित विराजमान है। चारों चौक उलंग के आए पहुंचे बीच द्वारे, फिर आगे आए देखे चांदनी 2 चबूतरे खेलने हारे। चौक खूनी चारों ओर की हवेलियों कि चारों कतारों को पार कर मुख्य द्वार पर पहुंचे। फिर आगे चांदनी चौक देखते हैं, दरवाजे से खड़े होकर के सामने चांदनी चौक है। यहाँ दोनों ओर लाल हरे वृक्ष के नीचे चबूतरों पर क्रीड़ा स्थल बने हैं। 7 घाट फेर के 2 पुलों जमुना, 7 घाट फेर के 2 पुलों पर जमुना। चले आगे पीछे मरूर खाई पहुंची तालाब में लहराऊं। 7 घाट केल निमोई अनार अमृत जाम नारंगी और बटके घाट। जमुना जी के ऊपर केल और बटके 2 पुल हैं। पुखराज से ऊपर की ओर प्रवाह जमुना लहराती हैं और दक्षिण में फिर पश्चिम की ओर मुड़कर हौज कौसर तालाब में लहरों के साथ मिल जाती है। गिरदवाए तालाब टापू वर्णन चौफीर गिरदवाए। बन बन लगता आगे धूप बने, सब जरद रंग सुहाए। हौज कौसर तालाब के आसपास मध्य में टापू महल की शोभा बड़ी निराली लगती है। सुंदर साथ जी ताल की पाल घेर कर वहाँ 5 वृक्षों की 5 कतारें आई हैं। पश्चिम में अन्नवन लगा हुआ है और धूपन सभी पीले रंग के भले मालूम पड़ते हैं। इन आगे मैदान है फिर फूलवा करे नजर, शोभा तले जो ऊपर शोभा सुनते हो जाए फजर। इनके आगे पश्चिम की चौगान है। इन त्रिगुण मैदान का वर्णन करके फूलबाग की शोभा देखते हैं। जहाँ ऊपर फूलबाग के 100 बाग हैं तथा उनके नीचे नूर बाग में भी 100 नूरमयी बगीचे हैं। इन सब की शोभा सुनते सुनते भोर हो जाता है। कहाँ? गुम्मट जी बंगला में, बंगला जी में जो चर्चा होती है। फिर लाल चबूतरे आए के आए चारों बने पुखराज, 1000 गुरजे गिरदवाए, चारों दरवाजे खेले श्री राज। फिर वहां से उत्तर दिशा में लाल चबूतरा की लाल अलग ही महिमा है। यहाँ पर चबूतरा से लगकर बड़ावन, ताड़वन, मधुवन और महावन की शोभा ही अपार है। प्यारे प्रेमियों, पुखराज पर्वत के घेराव में 1000 खुर्जे हैं। पुखराज के चारों दरवाजों में परब्रह्म परमात्मा के आत्माओं के साथ आनंद लीला करते हैं। 8 पेड़ पुखराज के तले बंगले जमुना मूले, आगे पटी जमुना खुली, मरूर खाए मिली पुल कुसूले। पुखराज के 8 पेड़ों का वर्णन होता है। 5 पेड़ पुखराज के खजाने के ताल से उठते हैं। 2 घाटियां और तालिये 8 पेड़ हैं। नीचे बंगलों की मोहलाते हैं। मूल कुंड से जमुना जी का उद्गम होता है और पूर्व की ओर प्रभावित जमुना जी बहती है पूरब दिशा की ओर। पुनः अधपटी धपा चबूतरा जिसे बोलते हैं, फिर खुल के दक्षिण की ओर मुड़कर दोनों पुल से सीधी बहती हुई पुनः दक्षिण की ओर मुड़ करके और हौज कौसर तालाब में मिल जाती है। दोनों पुलों के बीच में 7 घाट कहे, छूटक देवरी तिन में आगे चली तालाबे ये।
दोनों पुलों के बीच में, यानी उत्तर में केल पुल और दक्षिण में बटका पुल, दोनों के पुल में क्रमशः 7 घाट हैं जमुना जी के। केला, निबोई, अनार, आम, अमृत घाट यानी पाट घाट, जामुन, नारंगी और भटको घाट। और जमुना जी के किनारे पर एक देवरी एक चबूतरा क्रमानुसार बने हुए हैं। भटके पुल के आगे जमुना नदी पश्चिम की ओर मुड़कर हौज कौसर तालाब में जाकर के गिरती हैं, मिलती हैं। कुंज बन इन बीच में है, ये व्रत हो तो वर्णन, दिन रया और पिछला, राज श्यामा जी उठ पूछे सयन। इनके बीच कुंजमन की शोभा का वर्णन वृत्ति में वर्णन होता है। जब 3:30 बजे का समय होता है तब श्री राज श्यामा जी विश्राम से उठकर ब्रह्मात्माओं से सायकालीन कार्यक्रम के विषय में परामर्श करते हैं। कौन घाट आज जाएंगे पूछ के पहुंचे थे। एक पैर विलास किया, 2 पैर बेहरते। 12 बजे दिन से 3 बजे तक का पैर विलास ब्रह्मानंद का यथेष्ट आनंद लिया। श्री राज जी ने सखियों से पूछा कि हम आज किस घाट पर शहर के लिए जाएंगे और उसी स्थान के लिए प्रस्थान करते हैं। यहाँ 6 घड़ी तक खेल के 1 घड़ी में झीलना किया, 1 से 1 घड़ी में श्रृंगार किया। एक पैर 6 बजे शाम से 9 बजे रात्रि तक वन में रमण करते हैं, रामते तथा नाना प्रकार की मिठाई मेवा आरूढ़ते हैं। इस प्रकार के 2 पैर 3 बजे साय रात्रि की 9 बजे तक प्यार मनोविनीत की क्रीड़ाएं की जाती है। फिर 4:45 प्रातः उठी ठोरे और तीसरी भूम पदारते, ये शोभाएं हैं जूरे। 5वीं भूम में श्री राजी श्यामा जी शक्तियों से शयन करते हैं। प्रातः उठकर तीसरी भूम पधारते हैं। वहाँ के छज्जों दहलौनों की शोभा निराली है। आरोग 4 भूम तीसरी, खेले चौक में साथ है। श्री जी आज चित धरी, खेल दिखाऊं पकड़े हाथे। दिन में जमीनी के उपरांत दिन में भोजन करने यानी जीवने के पश्चात राजी श्यामा जी नीले पीले मंदिर के मध्य में विश्राम करते हैं। चौक में सखियां आनंद क्रीड़ाएं करती हैं। श्री राज जी आज चित्त में विचार किया कि सखियों को स्वयं सहारा देकर प्रेरित कर संसार का मायावी खेल दिखाया जाए। खेल दिखावन की जो वही रद बदल इसके, भूत भविष्य और वर्तमान, ये सब इत देखिया अखे। खेल दिखाने की इच्छा को लेकर जब अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा धामधनी श्री राज जी ने ब्रह्मात्माओं में प्रेम संवाद हुआ और परब्रह्म परमात्मा ने भूतकाल, वर्तमान काल तथा भविष्य के संबंध में सभी शक्तियों को समझाया। फिर इसक रब्द खिलवत की मजबूर करी मोमिने, आए तले विराजते हो आप में चेतने। फिर तले की भूम मूल मिलावे में प्रथम भूमि में सखियों को बैठाकर प्रेममय वार्ता किया करते हैं। ब्रह्मात्माओं को परमधाम और संसार की पूर्ण जानकारी देकर सचेत करते, सावधान करते हैं। इच्छा भाई भगवान परे आए बीच सुपने, फिर रूहों पर हुक्म हुआ ब्रज में भये एक ठोर संजन। प्रीतम की प्रेरणा से अक्षर ब्रह्म जागृत अवस्था में जिन ब्रह्मांडों की रचना करते हैं उन्हें स्वप्न में देखने लगे। फिर ब्रह्मात्माओं की श्रोता को प्रीतम के आदेश से गोपियों के स्वरूप में ब्रज में एक साथ अवतरित हुए। 11 वर्ष भामन दिने पीछे पहुंचे वृंदावन। एक रात कहाँ रहे फिर तीसरा उत्पन्न। ब्रज में 11 वर्ष 52 दिन की लीला की। फिर एक रात्रि वृंदावन में रास लीला का अखंड आनंद लिया।
दुख देखने की इच्छा पूर्ण रह जाने के कारण पुनः तीसरे ब्रह्मांड जागने के ब्रह्मांड में संसार में आना पड़ा। ता रास लीला खेल के आए भरा रब श्याम 63 बरस ता रहे वादा किया स्थाम। वहां श्री राज जी के आवेश स्वरूप श्री कृष्ण जी रास लीला में ब्रह्मात्माओं के साथ थे और बेई अरब में मोहम्मद साहब के रूप में प्रकट हुए। वहां 63 वर्ष तक रहे। उन लोगों को एक परमात्मा विश्वास करने का उपदेश दिया और उन्होंने कयामत का समय पुनः आने का वायदा भी किया। रूल्ला आए 10वें महीने रही बरस 74 ताए 313 मिली पाई कुरान में पटंतर। 10वीं सदी के अंतर्गत श्री श्यामा जी के स्वरूप निजानंद स्वामी श्री देवचंद जी इस संसार में प्रकट हुए और वे 74 वर्ष तक जागनी लीला का कार्य करते रहे। उस समय उनके द्वारा 313 ब्रह्म आत्माएं जगाई गई, जागृत हुई। कुरान में भी इसी प्रकार उन्हें परमधाम के तुल्य रहस्य मिले। ये संक्षेप व्रत का एक एक कया सुकुने विस्तार इन बहुत सब ठोर पावे मुँह में ने। प्यारे सुंदर साथी, प्रातः कालीन व्रत में होने वाली परमधाम की चर्चा का संक्षिप्त वर्णन किया स्वामी लालदास जी ने और इस लीला का बहुत विस्तार है। मेरे प्यारे सुंदर साथ जी, ये सुंदर साथ ही पति पक्षों की लीला स्थलों को समझाते हैं। ये व्रत श्री राज सुनते हैं और होते अरुण उदय सब सेवा में सन्मुखे हुआ प्रातः का समय। व्रत की चर्चा को श्री राज्य यानी महामती प्राणनाथ जी सूर्योदय के पहले जो अरुणोदय होता है होने पर सभी सुंदर साथी अपनी अपनी सेवा के लिए तत्पर सन्मुख होकर अपनी सेवा के लिए तत्पर हो जाते हैं। मामत का ये मोमिनो ये 8 पहर की भी तके अब स्वरूप साथ को देते हैं सो कहूँ सौभाग्य। स्वामी लालदास जी कहते हैं, मेरे प्यारे सुंदर साथ जी, ब्रह्मात्माओं ब्रह्मनियों, जो बंगला जी में आप सभी सुंदर साथ जी ने प्राणनाथ जी की सेवा की है, उन 8 पैरों की भीतर का वर्णन किया गया है। अब आप अपने मन अंदर अंतःकरण में अपने मन मंदिर में बैठने के लिए धामधनी के स्वरूप की शोभा का वर्णन करते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, धाम के धनी की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की, परमहंस लाड महाराज की, आज के आनंद की, परमानंद धाम की, प्रणाम जी।